सो स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में। तो लास्ट में आपका उसमें क्या निकालना, आपके पास आया ₹320। ठीक है, तो 320 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 320 अपॉन 16,000 जो आपका उसमें करा मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, जीरो दोनों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 16 1 का 16, 16 2 का 32, तो ये आ गया 2%। ठीक है, उसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिसमें क्या बोला है आपको कि एक सेल के दौरान जो है, ठीक है, आपको शॉप वाला जो है आपको 10% डिस्काउंट जो ऑफर करता है, जिसमें हर सारी आइटम्स पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो आप 2 जीन्स का एक जोड़ा ले रहे हो, ठीक है, जो कि आपको 1450 रुपये में, उसमें 1450 रुपये जो है मार्क प्राइस है, और 2 शर्ट्स ले रहे हो जो 850 की एक शर्ट है। ठीक है, तो मैंने टोटल मार्क प्राइस लिख लिया, ये जीन्स का आ गया। और यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट में ईच वर्ड यूज़ हुआ, किसके लिए यूज़ हुआ, वो शर्ट्स के लिए हुआ है। तो 2 शर्ट्स है, एक 850 की है, तो दूसरी भी कितने की होगी, 850 की होगी। तो 2 मल्टीप्लाई 850, तो मल्टीप्लाई करके ये 1700 आया। ऐड किया तो आपके पास टोटल मार्क प्राइस जो है 3150 बन गया। और उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये लिखा है। ठीक है, आपको अगर कोई भी चीज़, जिसमें कोई भी आइटम लेते हो, उसमें प्राइस लिखा होता है और वो बोलता है कि इस दुकानदार आपको बोलते हैं कि इस चीज़ को मैं आपको 10% डिस्काउंट पे दे दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि 10% डिस्काउंट की बात करिए। ठीक है, तो इतने, ये टोटल मार्क प्राइस है। अगर वो डिस्काउंट के बिना ये इतने का खरीदेगा, अगर उसको डिस्काउंट मिल रहा है 10%, 10/100, 10% का ही मतलब क्या है, 10/100 मल्टीप्लाई, इस पे डिस्काउंट मिलेगा उसको, तो ये कटिंग करके ये आपके पास इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया ₹315। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 2835। ऐसे आपको इतना प्राइस पे करना पड़ता है, और ऐसे आप कितना प्राइस पे कर रहे हो, इतना पे कर रहे हो, जब आपको क्या मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मिल्कमैन जो बुफेलो वाला है, ये मैंने आपको BCR और TV वाला जो क्वेश्चन समझाया वो उसी की तरह सेम है, तो ये आप खुद करेंगे ट्राई। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिसमें एक टीवी की बात हो रही है, जिसका प्राइस जो 13,000 है। ठीक है, तो उसमें सेल टैक्स चार्ज हो रहा है, जो कि कितना हो रहा है, 12% हो रहा है। ठीक है, तो आपको निकालें कि विनोद ने कितने पे करे। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 100 पे अगर वो 12 पे कर रहा है, तो 13,000 पे वो 12/100 मल्टीप्लाई 13,000, तो ये आपके पास आ गया कटिंग, इस जीरो से ये दोनों कट करके, तो ये चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई करके आ गई ₹1560। तो रिक्वायर्ड अमाउंट की बात करते हैं, तो कॉस्ट जो है ₹13,000 प्लस सेल टैक्स की बात करी, तो ये निकाला मैंने, तो ये चीज़ आ गई। और ये जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 14,560 आ गया। मतलब जब आप कई बार बोलते हैं कि हम लोगों को ये चीज़ जो है इतने की पड़ी हुई है, ठीक है, उसको वो चीज़ कितने की पड़ी थी, 13,000 की कोई चीज़ पड़ी थी, और जब दुकानदार उसको बेचता है, तो वो आपसे टैक्स की भी डिमांड करता है कि हमें ही वो 13,000 में पड़ी, तो हमने क्या कमाना फिर उसमें। तो उस हिसाब से वो टैक्स के चार्जेस भी लगाते हैं, तो उस हिसाब से उसने उस टीवी पे कितना टैक्स लगाया, इतना टैक्स लगाया, जो उसमें ऐड हो गया। 13,000 तो देने ही पड़ेंगे, जितने की खरीद है वो तो देना ही पड़ेगा, बाकी जो उसने पे किया वो ये चीज़ थी। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये चीज़ आपको PDF में नहीं मिलेगी, ये वाली चीज़ आपने नोट कर लेनी अपनी कॉपी में। ठीक है, पहले ही नोट कर लेना इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, अभी मैं इसको आपने नोट नहीं किया हुआ तो मैं रहने देती हूँ, तो इसको नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, बाकी ये PDF में आपको अवेलेबल है, चीज़ें उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्वेश्चंस को समझ लिया करो प्रॉपर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें अरुण जो है एक स्केट्स का पेयर लेता है। ठीक है, जिसपे उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, और वो अगर वो 1600 में मिल रहा है, ठीक है, तो मार्क प्राइस ही आपको पता नहीं है, मैंने MP जो है मान के चलिए कि वो X है। ठीक है, मीन्स मार्क प्राइस जो है आपको नहीं बताया हुआ, वो आपको निकालना है, पर उसने वो फिर भी वो आइटम कितने की ली है, 1600 में ली हुई है। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो आपको दे रखी है, डिस्काउंट ये इस तरह से, तो डिस्काउंट परसेंटेज 20% दिया हुआ है, D निकालना है आपने।
MP आपको मैंने बोला x मान के चलो 100, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा D इक्वल टू, ये यहीं पे रहा 20 मल्टीप्लाई x, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 0 0 2 1 का 2 2 5 का, तो D जो है आपके पास 1/5x आ गया है। उसके बाद आपने एक डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है जो कि क्या होगा, MP माइनस SP सेल प्राइस जो है, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका कितना निकला है 1/5x, और MP क्या है x है, और SP जो है आपका ऑलरेडी गिवन है जो कि 1600 में बेचा उसको, ठीक है, उसने 1600 में जो है आपने उसका वो चीज़ खरीदी है, ठीक है। जबकि मार्केट प्राइस कितना था, ये इस तरफ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस के साथ बन जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस के 1600 ही रहेंगे, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, तो 5 1 का 5, 5 1 का 5, यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 मीन्स 1, ये वाला 1 और ये x रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और 1 5 का 5, कितने जा 5 होते हैं 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल टू माइनस 1600, और ये x और माइनस 5x ये बचेगा 4x, साइन बढ़ेगा आएगा अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 1600, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, तो 4x यहीं पे रहा, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ x यहीं पे रखो और 4 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 5 4 4 1 का 4 4 4 जो 16 0 0, और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ₹2000, ठीक है। तो वो उसमें मार्क प्राइस कितना था 2000 था, ठीक है, जबकि आपको उसने बेचा कितने में था 1600 में बेचा था स्केट्स का जोड़ा, ठीक है। तो आपको 400 रुपये का जो है वो, कई बार होता है ना चीज़ पे इतना लिखा होता है कि मार्क प्राइस ये है और आपको सस्ते में बेच देते हैं, तो वो चीज़ आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिला हुआ था, ठीक है। इसी के साथ इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, PDF भेज दूंगी मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिसमें हेयर ड्रायर लिया है जो कि 5400 का आपको पड़ा है, ठीक है। उसमें 8% जो वो बैट है, मींस 8% अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो आपने 8% ऐड नहीं होंगे तब का प्राइस निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको सिंपल समझाती हूँ। तो आप जब बैट इंक्लूड कर रहे हो तो 8% लग रहा है, ठीक है। मान लो आपने इंक्लूड किया, 8% इंक्लूड किया, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, तो मान लो मैं मान के चल पड़ी कि जब बैट नहीं था, बिना बैट के, विदाउट बैट 100 रुपीज़ था, ठीक है। जब मैंने बैट ऐड कर लिया तो 8% ऐड करूँगी, एडेड बैट, तो 100 में कितना हो जाएगा ₹108 हो जाएगा, ठीक है। जब आपने बैट ऐड किया तो ओरिजिनल प्राइस जो था वो आपका 100 था, ठीक है। जब 5400 जो है वो बैट ऐड करके है, तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो निकालना है ₹100 अपॉन 108 मल्टीप्लाई 5400, 0 से 0 0 0, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ₹5000। जब आपने बैट ऐड नहीं किया था तो वो कीमत थी, तो वो कितने का था 5000 का था। जब बैट ऐड कर दिया था तो वो 5400 का था, ठीक है, हेयर ड्रायर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो है 8.3 चलेगी, वो या तो मैं आपको यूट्यूब की वीडियो भेज दूँगी या फिर आपको अपनी बनाई वीडियो भेज दूँगी, वो आप देख लेना कैसे, वो आपको मैं देख लूँगी, ठीक है। थैंक यू।